ये एक बहुत ही अच्छी घटना है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देती है, ख़ास तौर से उन युवक युवतियों के लिए जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। और देखिए, बिना ईश्वर के सानिध्य के ना कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। जो इस बात को समझ जाएगा वो अपना जीवन उन्नति में और ज़्यादा श्रेष्ठ बना ले जाएगा, काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कभी ना कभी समझेगा। देखिए, हुआ क्या, एक बार ना ऋषि दयानंद जी महाराज मथुरा गए हुए थे। तो वहाँ पर कुछ पंडों ने क्या सोचा कि अब ये जो ऋषि महाराज ये दयानंद जी आए हैं, क्योंकि वो देखिए पाखंड आदि का खंडन आदि किया करते थे और आम जो हिंदू जनता है उनको अंधविश्वास के जाल से निकाला करते थे। तो जिससे ही काफ़ी सारे पंडे भी उनके दुश्मन बन गए थे, जिस प्रकार काफ़ी सारे मुस्लिम ईसाई बने थे। तो देखिए, अपना पाखंड टूटते हुए कोई भी नहीं देखना चाहता, सत्य स्वीकार करना बहुत कम लोगों को मंजूर होता है। तो पंडों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक वेश्या को लोभ देकर और ऋषि दयानंद जी के पास में एकांत में भेज देते हैं और उनको बदनाम किया जाए। तो ऋषि दयानंद जी जो थे उस समय यमुना के किनारे संध्या कर रहे थे और जो वेश्या थी वो काफ़ी सज धज कर ऋषि दयानंद के पास गई। काफ़ी घमंड में थे कि मैं इतनी सुंदर हूँ, अभी इतनी आकर्षित हूँ कि कोई भी मुझ पर लट्टू हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि ऋषि की जो है हम भी उनका ब्रह्मचर्य भंग कर देंगे। तो वहाँ पर वो गई, उनके सामने बैठ गई। अब ऋषि दयानंद जी अपनी समाधि में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे प्रभु का, परमेश्वर का, उसी दयालु प्रभु का। तो जब उनकी समाधि खुलती है तो जैसे उनके आगे खुलती है वैसे ही ऋषि दयानंद जी देखिए क्या शब्द बोलते हैं, माता तू यहाँ किस लिए आई। बस इतना कहना था कि वह जो वेश्या आई थी ना वो फूट फूट कर रोने लगी। इसी शब्द को सुनते ही कि माता तू यहाँ किस लिए आई, इस शब्द को सुनते ही वो वेश्या रोने लगी फूट फूट कर। और उसने सारा रहस्य ऋषि दयानंद जी महाराज को बता दिया। उसने कहा, स्वामी संसार में मेरे जो रूप है, मेरा जो यौवन है, इसके पीछे संसारी जो भूखे कुत्ते की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं, ठीक है ना। तो और मुझ अभागिन के जीवन में किसी से माता जैसे सात्विक संबोधन की आशा नहीं थी। सोचिए, उस महिला को कोई आशा ही नहीं थी कोई उसको माता जैसा सात्विक शब्द भी बोल सकता है, लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने उसको बोला। लेकिन आप जैसे देवता ने मुझे माता कहा तो मैं आज से ही इस घृणित पेशे को छोड़कर मातृवत सात्विक जीवन जीने का संकल्प लेती हूँ। देखिए, ऋषि दयानंद जी महाराज का ब्रह्मचर्य भंग करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए पंडों ने भेजा था एक वैश्या को, लेकिन एक ईश्वर भक्त को, एक ऋषि को देखकर वो वैश्या ही अपना जो घृणित धंधा किया करती थी उसको उसने उसी समय त्यागने का संकल्प ले लिया। तो ये होता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप सब भी ईश्वर का ध्यान करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें, सदैव भी आनंदित रहें, देश और धर्म के लिए कार्य करते रहें। जय श्री राम, जय आर्यवर्ध।